वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो में हम पोल खोलेंगे उन नल्ली लड़कियों की जो सच में नल्ली हैं, लेकिन ना उनको चाहिए सब कुछ फ्री में। लेकिन ये चीज़ वो कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि वो उन्हें फ्री में चाहिए। अरे यार, कितना तेज तेज म्यूजिक बजा रहे हैं यार ये जंगलों में भी। ठीक है, ऐसी नल्ली लड़कियां जो वैसे इस वीडियो का टाइटल है कि मतलब ये नल्ली लड़कियों के बारे में ही है एक तरह से, पर ये है कि हाउ अ गर्ल मेक्स यू वीक। ये लड़कों के लिए वीडियो है कि कैसे एक लड़की आपको कमजोर बनाती है। समझना इस बात को कि लड़की एक्चुअली आपको कमजोर बनाती है, क्योंकि सॉफ्ट और एग्रेसिव दो एनर्जी होती है। तो लड़की के अंदर सॉफ्ट एनर्जी होती है, वो कुछ भी सीखती नहीं है, कुछ भी वो नहीं करती। ये सब आपको वीडियो में पता चलेगा कि कैसे एक कमज़ोर इंसान आपको हमेशा कमज़ोर बनाएगा। और इंडिया की जो लड़कियां हैं वो ज़्यादातर कमज़ोर हैं। ज़्यादातर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कुछ लड़कियां आ जाएंगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दुनिया बदल रही है, अब देखो ऐसा है। दुनिया बदल रही है ना, तो मेरी बात को 1% पे मान लो। चलो 1% लड़की, 100 में से कोई एक तो देखी होगी आज तक आपने। वही एक लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, वैसे एक नहीं है, बहुत है। इस तरह की नल्ली लड़कियां तुम्हें मिलेगी। कैसे एक लड़की एक लड़के को, चाहे वो मैस्कुलिन, पहली बात तो लड़के भी मैस्कुलिन नहीं है, यहाँ के लड़के भी नल्ले ही हैं। ठीक है। तो लेकिन अगर कोई मैस्कुलिन लड़के को भी कैसे एक लड़की वो बना देती है, उसकी सॉफ्ट पावर जो है उसके एग्रेसिव पावर को सबमिसिव बनाती है, ये चीज़ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी। और काफ़ी सारी नल्ली लड़कियों से तुम बच जाओगे। बस अपने स्वार्थ को बचाना और मेहनत करना, स्वार्थ से थोड़ा दूर रहो। वरना ऐसी लड़की आसानी से आपको फंसा लेगी और फिर आपको कर देगी मैस्कुलेट, और आप रह जाओगे नल्ले के नल्ले, क्योंकि वो भी नल्ली है, तुम भी नल्ले रह जाओगे। कैसे इस लड़की को पहचानोगे ये बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है। पहला पॉइंट है, यू कैन नॉट ट्रेवल ईजिली। जब ऐसी नल्ली लड़की तुम्हारे आसपास आ जाएगी ना, तो तुम्हारे को ट्रैवल अच्छा होने के बजाय तुम्हारे ट्रैवल ना और कठिन हो जाएगा। कैसे कि हर चीज़ में ट्रैवल की प्लानिंग तुम्हें ही करनी पड़ेगी। टिकट की बुकिंग या नॉलेज जो है, ट्रैवल से रिलेटेड नॉलेज भी तुम्हें ही ज़्यादा है। लड़की को कुछ नॉलेज नहीं है, लड़की हमेशा बैक सीट पे रहती है, भाई तुम ही करो जो करना है, मैं तो हमेशा पीछे रहूंगी, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं रिसर्च भी नहीं करूंगी, मैं टिकट भी बुक नहीं करूंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होएगा कि पैसे भी तुम ही दे रहे हो ज़्यादा ट्रैवल के लिए। अब ये मैं गर्लफ्रेंड और पत्नी दोनों के संदर्भ में बोल रहा हूँ। ऐसी पत्नी भी हो सकती है, ऐसी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, और ऐसी तुम्हारी नल्ली फ्रेंड भी हो सकती है। ठीक है। कई केसेस में तुम देखोगे कि लड़कियां कभी लीड नहीं लेंगी इन चीज़ों में, तो लड़के ही हमेशा लीडर हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा एनर्जी तुम्हें लगानी पड़ेगी प्लानिंग के लिए या ट्रैवल करने के लिए। कॉल करना पड़ेगा टैक्सी ड्राइवर को, होटल वाले को, या बुकिंग करनी पड़ेगी। कई बार पेमेंट भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। ऐसा होएगा तुम्हारे साथ। बार 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 तुम यही चीज देखोगे कि यू कैन नॉट ट्रैवल इजीली। ऑन दी अदर एंड तुम ये देखोगे कि जब तुम लड़कों के साथ ज्यादा ट्रैवल करते हो तो बड़ा इजीली कर लेते हो। क्यों? क्योंकि सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। लड़के ज़्यादा सेफ सिक्योर भी रहते हैं, तो लड़कों के साथ जब ट्रैवल करोगे तो ऐसी जगह पे भी ट्रैवल कर लोगे, जैसे ये मैं हूँ यहाँ पे एकदम जंगल में। लेकिन लड़की के साथ रहोगे तो ऐसी जगह पे तुम नहीं आ सकते। तुम ऐसी लड़की शेडी प्लेसेस पे नहीं जा सकते, खाली प्लेसेस पे, या नई जगह को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ठीक है। तो तुम एक तरह से तुम्हारी जो ज्यादा कैपेबिलिटीज थी वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। तुम चाहे कितना भी बोल लो, यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे ना अब तुम इमोशन मत लाना, यहाँ पे बस सच्चाई देखना। मैं जो बता रहा हूँ वो सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है। इमोशन मत लाना कि वो मेरे को बोल रहा है, ये मेरे को लड़की को बोल रहा है, ये लड़कियों को कई सालों तक दबाया गया है, ये कैसे लड़की के बारे में बोल रहा है। ये सब हम नहीं वो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रियलिटी की अभी, कि क्या होता है। ये होता ही है। अब इसका रीजन चाहे कुछ भी हो, मेरे को रीजन से लेना देना नहीं है। रीजन के लिए जाओ, पकड़ो अपने माँ बाप की गुद्दियाँ पकड़ो, जो बाप दादा तुम्हारे मर गए, उनकी कब्र में से गुद्दी पकड़ के निकालो कि भाई हमें ऐसा नल्ली क्यों बनाया, हमें कि आज लॉजिकल मलिक हमारी आंख फाड़ रहा है। समझ गए ना? भाई मैं तो फाड़ूंगा, तुम नल्ली हो तो नल्ली बोलूंगा मैं तो भाई। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारे पास्ट में ऐसा है, मेरे को तो बल्कि ऐसा नहीं, पास्ट तो हमारा भी बेकार ही रहा है, हमारा कोई यहाँ पे ज्यादा वो नहीं है। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है ना लाइफ में, कि तुम्हारे तुम्हारे होने की वजह से किसी को वैल्यू मिले, किसी को ईजी लगे ट्रैवल। तुम्हारे होने की वजह से और कठिन लग रहा है लड़कों को ट्रैवल, मुश्किल हो जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? अभी तो और बताऊंगा, देखना तुम। और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट है कि एक लड़की के होने से उल्टा कठिन लग रहा है तुम्हें, मुश्किलात लग रही है, जबकि एक लड़की के होने से तो दो लोग हो गए तुम्हारे, और ज्यादा आसान हो जाना चाहिए तुम्हारे लिए। जैसे कि तुम्हारे, अगर तुम अपने मेल फ्रेंड के साथ जाओगे, एक मेल फ्रेंड के साथ जाओगे तो ज्यादा ईजी लगता है ट्रैवल करना, एक लड़की के साथ जाओगे तो कठिन लगता है। ऐसा क्यों? कि मतलब वो कमजोर है। अब रीजन वीजन ये सब लॉजिक हम बाद में करेंगे। तुम प्यार करते हो फिर भी तुम्हें रहना है, या सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, ये सब बातें बाहर की गई। पहले मेरी बात से एग्री करो कि ऐसा होता है या नहीं होता है। सीधी बात है, ऐसा होता है।
हम रीजन की बात नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, प्यार में करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करने पड़ता है, ये सब बातें अलग है, तुम करो, ठीक है। हम यहाँ पे सच्चाई की बात कर रहे हैं कि ऐसा होता ही है। अभी और बताऊंगा ऐसा क्या क्या होता है। शी इज मोर डिपेंडेंट ऑन यू फॉर मेडिकल ऑल्सो। जो मेडिकल अगर कुछ हो गया या कुछ हो गया ना, तुम देखना ज़्यादातर केसेस में ऐसा होएगा कि लड़का ना बहुत स्ट्रांग होता है कि अगर वो एडमिट हो गया तो भी खुद वो कर लेगा, लेकिन लड़की के अगर कुछ भी हो जाएगा तो तुम्हारे को तुरंत भागना पड़ेगा हॉस्पिटल, या वो तुमको एकदम मतलब वो डिपेंडेंट ही रहेगी। कुछ भी हो जाएगा, हल्का डिजीनेस हो जाएगी, वो तुरंत फ़ोन कर देगी कि मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक लड़का इतनी आसानी से वो नहीं करता, जैसे मेरे दोस्त मेल फ्रेंड मेरे को इतनी आसानी से वो नहीं करते, लेकिन एक लड़की जो है ना वो कमज़ोर होती है। हर महीने में, कई कई महीने में देख लेना, वो तुरंत आपके ऊपर बर्डन बनने के लिए ऐसे रेडी रहती है। मतलब एक एक ऐसे रेडी रहती है कि बस कुछ मेरे को हल्की सी प्रॉब्लम होए और मैं इसको बस सुनाने लग जाऊं कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। खुद झेलो भाई, हम भी खुद झेलते हैं, हम लड़के भी, हमारे भी बहुत सारी टेंशन होती है, हम भी खुद झेलते हैं, है ना। कई लोगों को ये वीडियो से मिर्ची लगने वाली है, पर भाई मैं सच बोल रहा हूँ। देखो, मैं सच बोल रहा हूँ कि हमें भी बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है, हमें भी ग्रोथ करनी होती है लाइफ में। ग्रोथ हम कैसे करेंगे अगर तुम हमारे ऊपर ही बर्डन बन जाओगे हर चीज़ के लिए। मेडिकल में, ड्राइविंग करनी है या कुछ भी करना है, नॉलेज, इवन नॉलेज तक तुम्हें किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं होती। नल्ली नल्ली एकदम अनपढ़ सी यहाँ के इंडियन जो वो होती हैं, उन्हें ना किसी भी चीज़ की वो नहीं होती, तुम समझ रहे हो। कई लोग रिलेट करेंगे आज इस वीडियो से और कई लोग गाली भी देंगे मुझे, है ना। भाई लेकिन मैं जो बोलता हूँ मैं अनअपोलोजेटिक होकर बोलता हूँ, क्योंकि चाहे तुम मेरी 100 में से 10 लड़कियां मान लो ऐसी होगी, या 10 मान लो, 2 मान लो, 1 मान लो, और अगर ज़्यादा ही तुमने अगर कमेंट लिख दिया तो मैं मानूंगा कि ये तुम ही हो, जरूर तुम ही होगी ऐसी नल्ली जो लड़कों के ऊपर हमेशा बस डिपेंडेंट हो जाओ। है, चाहे तुम्हारा मेल दोस्त होएगा या बॉयफ्रेंड होगा या पति होएगा, हर केस में यही देखोगे तुम कि जो ये होगी ना हमेशा डिपेंडेंट से होगी। कभी भी ऐसा नहीं होएगा कि यार लड़की है तो हमको कोई बेनिफिट हो जाए, हमें भी तो कोई बेनिफिट होना चाहिए। हमें कोई बेनिफिट नहीं होता, हम बस प्रोवाइड ही करे जा रहे हैं। हम ड्राइविंग कर रहे हैं, हम ही सारी नॉलेज भी हमें ही है, तुम्हें कोई नॉलेज भी नहीं है, कोई भी कुछ भी। बस हाँ एक दो है वो कुकिंग वुकिंग वाला थोड़ा सा ईजी हो जाता है, खाना वाना बनाने में एक दो चीज़ में उनकी नॉलेज होती है, लेकिन वो भी बेरेबल होती है, हम लोग कर सकते हैं, वो इतना भी कठिन नहीं है ना। लेकिन बाकी चीज़ों में उनकी सॉफ्ट एनर्जी जो है इतनी हावी हो जाती है हमारे ऊपर कि हम लड़कों को जो ग्रोथ एक्चुअल में अल्फा इंसान को जो करनी पड़ती है, जो अल्फा मेल होते हैं, उनको भी इमेस्कुलेट कर दिया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं। उन्हें बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना होता है, उन्हें बहुत सारी शक्तियों से बाहर भी लड़ना होता है। एक मेल आदमी को बहुत सारी चीज़ों से लड़ना होता है। लेकिन लड़की ये चीज़ कभी भी नहीं समझती है, गौर से देखना। वो बस लड़की हमेशा आपको कमज़ोर बनाने के लिए आएगी, आपको गोलगप्पे खिला देगी, आपको वो छोले भटूरे खिला देगी, आइसक्रीम खिला देगी, वॉफल खिला देगी, गंदा खाना खिला देगी, बोलेगी नहीं 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 हमें तो वो खाने चलेंगे, घटिया खाना। अब घटिया खाना खाने से उस लड़की को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको थोड़ी लड़ना है। अगर 4 लोग कहीं लड़ाई हो जाएगी कल को, या कोई वजन उठाना पड़ेगा, हर एक मैस्कुलिन फिजिकल जो काम है वो लड़के को ही करना पड़ता है हमेशा, देख लो। चाहे लड़ाई करनी होगी कभी किसी से, 1 to 1 भिड़ना पड़ेगा, तो लड़के को भिड़ना, लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की तो बोलेगी मेरे साथ गोलगप्पे भी खा, और कल को लड़ाई हो जाएगी तो तू लड़ना भी तेरे को ही है। मतलब सब कुछ लड़के पे डाल दो, ना तो खुद लड़ाई करने वाली बनेगी, ना खुद के मैं एथलीट बनूं, मैं स्ट्रांग बनूं। चलो एटलीस्ट हमारे लिए ड्राइव ही कर लो भाई, ड्राइव हमसे क्यों करवा रहे हो कि हम कुछ और काम कर लेंगे। तो ड्राइव करना या कुछ भी हो गया, कहीं तो लीड कर लो। लड़कियां कहीं लीड नहीं करेंगी, बस उन्हें बैक सीट पे बैठना आता है, बस कि हम पीछे रह लेंगे, तुम टिकट बुक कर लो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सी कंपनी सही है, कौन सा होटल है, सब तुम ही बुक करो, हम तो बस बैक सीट पे बैठेंगे, हमें कुछ नहीं करना। ना 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 ना। तो एक लड़का जो बहुत कुछ अचीव कर सकता है, उसकी अल्फा पावर को भी कम कर दिया जाता है एक लड़की के द्वारा। और ये कई लड़कों को तो पता भी नहीं चलता एंड तक, वो मानते ही नहीं, समझ ही नहीं आता उन्हें। पता कब पता चलता है, जब वो ब्रेकअप करते हैं ना किसी भी रीजन से, तब लड़के ना इन लड़कियों को गाली दे रहे होते हैं। कैसे कि यार इसके चक्कर में मैंने ना इतना टाइम वेस्ट किया। अच्छा, लड़के की भी गलती है कि भाई तूने क्यों टाइम वेस्ट किया। अगर वो तेरे से ये सब मांग रही थी तो तू भी तो प्रोवाइड कराने जा रहा था बार बार, तू अपना ग्रोथ करता रहता, तू अपनी ग्रोथ करना। तू क्यों उसके पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़ जाता है और हर चीज़ का जवाब देने लग जाता है, या वो बुलाए तो तू ड्राइव गाड़ी लेके भाग जाता है उधर के, हाँ मैं आ रहा हूँ मैं, लेकिन मैं लेने आ जाऊँगा, मैं तो उबर ड्राइवर हूँ तुम्हारा, मैं तो बस लेने आ जाऊँगा। अच्छा, शुरुआत में लड़का भी ये कुत्ते की तरह कर रहा होता है उसके साथ, सब कुछ प्रोवाइड करेगा, ये करेगा। जैसे ही उसका जब बिटर मोमेंट्स आने लगते हैं या सेपरेशन का वो पॉइंट आने लगता है,
तब उसको भी ये सब दिखाई देने लग जाता है, तब काउंट कराता है कि भाई तूने, मैं तेरे लिए ये किया, मैं तेरे लिए वो। अरे भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था क्या? क्यों करा तूने? तूने खुद किया। तेरे को कोई लड़की कभी मिली नहीं, तो जैसे ही थोड़ी थोड़ी कोई भी मिल गई, तू उसके लिए सब कुछ प्रोवाइड कराने लग गया। क्यों? क्योंकि तेरे को भी पता है कि तूने कभी लाइफ में मेहनत नहीं करी। लड़के भी यहाँ पे बहुत सिंप हैं, इनके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। ये मत सोचना मैं लड़की के बारे में ये बना रहा हूँ तो सिर्फ मैं लड़की के बारे में ही वो कर रहा हूँ, लड़के के बारे में भी बनाऊंगा। लड़के भी बड़े नल्ले हैं यहाँ के, कैसे सिंपिंग करते हैं लड़कियों की, कि खुद थोड़ी सी कुछ मिल जाए सब कुछ उसके पे सब प्रोवाइड कराने चला जाते हैं कि हाँ मैं करूंगा, अब तो मैं ही हूँ तुम्हारा ड्राइवर और मैं ही करूंगा सब कुछ, मैं ही ट्रैवल एजेंट, मैं ही तुम्हारी मसाज भी कर दूंगा, पैर भी दबा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, बस तुम मेरे को छोड़ के मत जाना, मेरे को छोड़ के मत जाना। मैं तो तुम्हारे साथ गोलगप्पे भी खा लूंगा, वॉफल भी खा लूंगा, जो खिलाओगी वो खा लूंगा, छोड़ के मत जाना। सॉरी बेबी सॉरी। बट चलो अगला बढ़ता। मोस्टली डिपेंडिंग ऑन यू फॉर ड्राइविंग, जो मैंने बताया था अभी कि ड्राइविंग भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। मतलब कोई ऐसा काम नहीं है हर चीज को बोल देंगे नहीं ये तो लड़के करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ पे हम रिलैक्स करेंगे, हम वो करेंगे। हर चीज का स्टेयरिंग हमें ही पकड़ना पड़ेगा, हैं प्लानिंग भी हम करें, ड्राइव भी हम करें, कहीं कुछ कुछ हो जाए तो लड़ाई भी हम करें। मतलब लड़के को ही सब कुछ वो करना पड़ा। लड़की एकदम ना बस बर्डन है, बस बर्डन। ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे चलो लीड कर लेगी, कहीं पे कुछ कर लेगी। देखो कुछ लड़कियां होती भी है, मैंने देखा है, मैं ये नहीं बोल रहा, कुछ लड़कियां लीड करती हैं, कुछ लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, 1 to 1 एकदम कोशिश करती हैं वो कि 50-50 रहे एफर्ट। लेकिन मैं ज्यादातर इंडियन लड़कियों की बता रहा हूँ। जो इंडियन लड़कियां हैं वो हमेशा बस बैक सीट पे बैठ के एंजॉय करूंगी, तुम ही करो ये सब, तुम ही करो, वो पूरा का पूरा सर पे उंडेल देती हैं। और लड़के कई लोग जो नल्ले हैं वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अरे भाई तुम कभी किसी चीज का वो मत करो, 50-50 करो, जितनी तुम्हारी नॉलेज का लेवल है वही उसका होना चाहिए। ये नहीं कि यार तुमको पता है टिकट विकेट का, तुम बुक कर दो ये सब, है ना। टिकट भी तुम बुक कर रहे हो, पैसे भी तुम दे रहे हो, सब कुछ तुम कर रहे हो, रास्ता भी तुम देख रहे हो, गूगल मैप पे प्लानिंग भी तुम कर रहे हो, सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा। जो ड्राइविंग कर रहा है उसे ही मैप देखना पड़ेगा। तो कहीं पे भी ऐसा भी नहीं है कि वो 75-25 भी कर ले या 60-40 कर ले ना। 50-50 तो भूल जाओ, वो 60-40 भी नहीं आएगी, 75-25 भी नहीं आएगी, वो बिल्कुल नल्ली बन के 1% बैठी रहेगी बस। या तो कोई बच्चा होएगा तो बच्चे को संभाल लेगी बस, बच्चे को संभाल लूंगी मैं तो बस, डायपर बदल दूंगी, निप्पल में दूध भर दूंगी, यही है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये नल्ली है एकदम, तुम्हें सिंप बना रही है। जो इंडियन लड़की है वो तुम्हें सॉफ्ट कर रही है, वो तुम्हें तुम्हारी पावर को आधा कर रही है, तुम्हारी ग्रोथ को डाउन कर रही है, ये बात याद रखना। हाउ अ गर्ल्स मेक्स यू वीक, हाउ अ गर्ल मेक्स यू वीक, कैसे एक लड़की तुम्हें कमजोर बनाती है। लेकिन तुम्हें ये चीजें पता नहीं चलेगी, क्योंकि पता चलने के लिए भी दिमाग होना चाहिए। यहाँ के लड़के खुद सिंप बने बैठे हैं, इन्हें पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल जो इनकी वर्थ है, एक्चुअल जो ये ग्रोथ कर सकते हैं, एक्चुअल जो इनकी पावर है, एक्चुअल में जो ये प्रोडक्टिव एक यात्रा को या जीवन को बना सकते हैं प्रोडक्टिव, वो इन्हें पता ही नहीं चलेगा कभी भी। इनको नॉर्मल लगता है ये चीज़ कि लड़की तो बैक सीट ही बैठेगी ना, लड़की तो यही करेगी ना, लड़की थोड़ी लड़का करता है। अरे भाई करते रहो तुम, लड़की किसी भी चीज़ में तुम्हारे को साथ नहीं देगी, बस वो खाना बना के दे रही है तुम्हें, खाना तुम भी बना सकते हो भाई। ये नल्लापंती मत करो खाना बनाने के लिए, या छोटा मोटा ये जो क्या होता है बेड में जो करते हो चेक्स के लिए, बेड में चेक्स मिल जाएगा। अरे बेड में चेक्स तो लड़की को भी मिल रहा है, वही वो अकेला, लड़की थोड़ी ना लड़के को चेक्स दे रही है, लड़का भी तो लड़की को दे रहा है। ये तो बराबर बराबर का है, ये तो 50-50 है। ये क्या होता है कि लड़की ने बस चेक्स दे देगी बेड में और बाकी लड़का सब सब कुछ वो मैनेज करेगा। भाई लड़का भी तो चेक्स दे रहा है, ये तुम क्यों झुक जाते हो भाई कि तुमको लड़की ने वो कर दिया, तुम्हें किस कर दिया या वो कर लिया, तुम्हारे साथ रोमांस कर लिया तो लड़की ने एहसान कर दिया तुम्हारे ऊपर। अरे भाई तुमने भी एहसान करा है। पर वही है ना बहन, जो नल्ले बने बैठे हैं ना, लड़के भी तो नल्ले हैं, इनकी फाड़ूंगा मैं तो पैर। ये लड़की से पहले लड़के की फाड़नी चाहिए, ये भी नल्ले हैं। थोड़ा सा कुछ वो करके लड़की भाव दे दे, ये खुद सिंपिंग करने लग जाते हैं उसकी। है ना। ड्राइविंग के लिए तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, ये देख लेना भाई। ये तुम चाहे कितने भी % पे मेरी बात मानो, लेकिन मानोगे ये बात। हर जगह देखता हूँ, यहाँ पे टूरिस्टी जगह पे ही रहता हूँ मैं रोज देखता हूँ ये बात। हर चीज लड़का मैनेज कर रहा है, लड़की बस नल्ली बन के बैठी हुई है। चूड़ा डाल लेगी यहाँ पे, चूड़े डाल के आ जाएगी यहाँ पे शादी के बाद, यहाँ पे लंबे इतने इतने चूड़े डाल के आ जाएगी है। बस होम स्टे वो बुक कर रहा है, डीलिंग वो कर रहा है, आई कार्ड वाई कार्ड दे रहा है, वहां पे चेक इन करा रहा है, सब कुछ लड़का लीड कर रहा है। लड़की यूं करके पीछे बस, जब हो जाएगा ना सब कुछ तब बता देना, मैं आ जाऊंगी रूम में। मैं कुछ नहीं आता नहीं, एकदम नल्ली बनी बैक सीट पे बैठ जाएगी बस, हमेशा हमेशा देख लेना। कुछ नहीं, कोई लीड नहीं आता इसे करना।
ऐसी नल्ली है यहाँ की, इंडिया की। अब मानो या ना मानो भाई, मैं तो सच बोलता हूँ। शी विल से नो फॉर अ प्रोटीन डाइट, नॉन वेज। कई केसेस में तुमने ऐसा देखा होगा, लड़की जो है ना, जो तुम्हें इमेस्कुलेट करना चाहती है, जो तुम्हें कमजोर बनाना चाहती है, वो तुम्हारी प्रोटीन डाइट को हमेशा कम करेगी। जैसे मैंने अभी बताया ना कि वो तुम्हें ये खिलाएगी, छोले भटूरे खिलाएगी या वो खिलाएगी। कई लड़कियां सीधा सीधा ये बोलती है कि भाई तुम मेरे साथ जब तक रहोगे ना, तब तक तुम ये नॉन वेज मत खाना। और मैंने कई लड़कों को इस चीज में सेक्रीफाइस करते हुए देखा है। क्यों कर रहे हो भाई, तुम क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हो? अगर तुम्हारे लिए एज अ मैन, एज अ रियल मैन, तुम्हारे लिए प्रोटीन डाइट जरूरी है, तो तुम प्रोटीन डाइट लो। इन जनरल मैं एक्चुअली प्रोटीन, ये डाइट मैंने एक तरह से वो बोला कि लाइफ में तुम्हारी कोई भी प्रेफरेंस हो, डाइट तो मैं एक वो बोल रहा हूँ कि कोई भी प्रेफरेंस हो, तुम लड़की के कहने से उस चीज को वो क्यों कर रहे हो भाई, कि लड़की ने बोल दिया कि नहीं नहीं मेरे साथ जब तक हो तुम ये नहीं खाओगे, चिकन नहीं खाओगे, नॉन वेज नहीं खाओगे, ये नहीं खाओगे। लड़की तो तुम्हें इमेस्कुलेट कर रही है, तुम्हें कमजोर बना रही है, और तुम उस चीज को एग्री कर जा रहे हो। और ये मैं बस एक संदर्भ में बता रहा हूँ। कई केसेस में मैंने ऐसे देखा कि लड़के की जो प्रेफरेंस है, जो उसका एग्रेसिव नेचर है, उस चीज को वो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा है। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि लाइफ में ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो सॉफ्ट नेचर की होती है। जैसे मूवी देखना हो गया या कुछ हो गया। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो एग्रेसिव नेचर की होती है, जो वाइल्ड होती है, जो जिसमें एड्रीनलिन रश होता है, जो स्पोर्टी एग्रेसिव स्पोर्ट्स होते हैं इस तरह के। अगर तुम पुरुष फ्रेंड के साथ जाओगे ना, मेल लड़का जो होगा, तुम ये देख लेना, तुम्हें एफर्ट वो डिफरेंस पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब तुम लड़कों के साथ होते हो तो तुम एग्रेसिव एक्टिविटीज करते हो, तुम रियल जो एड्रीनलिन रश वाली होते है वो चीजें करते हो, है ना। ऑन दी अदर हैंड, जब तुम एक लड़की के साथ होते हो, तुम ऑटोमेटिकली देखना, तुम ना सॉफ्ट चीजें करोगे बस। या तो जाके बस चेक इन कर लोगे, कभी कभी तो कुछ करोगे ही नहीं, बस स्नो पॉइंट पे चले जाएंगे, उधर रोहतांग पे चले जाएंगे, स्नो पॉइंट देखेंगे, स्नो पॉइंट। जबकि तुम एक लड़के के साथ हो ना भाई, तुम देखना कि तुम कुछ भी करोगे, मतलब एग्रेसिव चीजें करोगे। समझ रहे हो, एग्रेसिव मतलब एग्रेसिव, रिस्क भी लोगे, एग्रेसिव भी चीजें करोगे, अच्छा खाना खाओगे, पेल के खाना खाओगे, मैस्कुलिन जो आसपास जो वो होंगे, मैस्कुलिन बनोगे। जब एक लड़की के साथ रहोगे, तुम सॉफ्ट बनोगे, सॉफ्ट चीजें करोगे, बार 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 बार। तुम्हें ये पता नहीं, तुम्हें इस चीज का इफेक्ट नहीं पता चल रहा होगा शायद, लेकिन ये बहुत ही तुम्हारी पर्सनैलिटी को सिंप बनाती है। ऐसी बहुत सारी तुम्हें लड़कियां मिलेगी इंडिया में जो तुम्हें एक्चुअल में सिंप बना रही है। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, ऐसी लड़की को भाई बिल्कुल छोड़ देना मेरी गाइडेंस पे, अगर मेरी बात मानते हो तो। क्योंकि तुम्हें भले ही ऐसा लग रहा होगा कि एक दो फायदे के चक्कर में तुम 10-15 अपने जो फायदे हो सकते हैं, उन सबका नुकसान कर रहे हो। उन सब का नुकसान कर रहे हो। बस एक वो लड़की सुंदर है, उसको बात करने का वो है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, इमोशनल तुम्हें वो मिल रहा है इस वजह से, या खाना मिल रहा है, तुम्हें खाना बना के दे रही है, या तुम्हारे बच्चे को संभाल लिया। ये जो स्वार्थ है ना तुम्हारे, इन स्वार्थ के बदले तुम अपनी पूरी जो पुरुषत्व है, जो तुम्हारा मैस्कुलिनिटी है, सब खो दे रहे हो। तुम एक सिंप सॉफ्ट लड़के बन जा रहे हो, तुम लड़की बन जा रहे हो। मैं तो लड़का भी नहीं बोलता, ऐसे लोगों को लड़की बोलता हूँ, जिनकी लाइफ में कोई एड्रीनलिन ना हो, कुछ नया ना करे, रिस्क ना ले, आगे ना बढ़े, हैं, कुछ अपना ना करे। क्योंकि ये सब मैनेज करने में उसका पूरा टाइम निकल जाएगा। हर चीज़ तो वही मैनेज कर रहा है। जहाँ पे ट्रैवल पे आते हैं ना, मैं देखता हूँ हर चीज़ लड़का मैनेज कर रहा है, लड़की एकदम नल्ली लग रही है, देखने से ही पता चलता है कि। अब ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ट्रैवल में ऐसा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरी लाइफ में जो भी लीड वाले जो काम होंगे वो हमेशा लड़का ही लेगा। ऐसा ही होता है इंडिया में तो। लेकिन अगर तुम भाई एक रियल मैन बन रहे हो, क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रियल मैस्कुलिनिटी जब जागृत हो रही है, आप लॉजिकल मलिक चैनल देख रहे हो, तो अब तुम अगर वो कर रहे हो तो अब ये चीज़ वो नहीं होगी। क्योंकि जिंदगी में अगर तुम्हें ज़्यादा ग्रोथ करनी है तो रियल हाई लेवल ऑफ मैस्कुलिनिटी से ही ग्रोथ कर पाओगे। इससे तुम्हारा टाइम बचेगा, इससे तुम अच्छा खाना खा पाओगे, लोगों का बिना फालतू के मैनेजर बन के, नौकर बन के, ड्राइवर बन के नहीं रहोगे। लड़कियों का ये जो बन के रहते हो ना तुम, मैं नहीं बनने दूंगा। और ऐसे लोग नल्ले रह जाते हैं, मैं बता रहा हूँ। मैं तो मन तो करता है इनके साले लिपस्टिक ही लगा दूं जाके मुंह पे, इनके बस लिपस्टिक ही लगा देता हूँ। ले लिपस्टिक और लगा ले, तू सहेली बन जा ना उसकी, सहेली बन के रह। उसको तो सहेली चाहिए, उनको तो ये क्या बोलते हैं, चुगली चुगली करने में मजा आता है। लड़की बैठी रहेगी, पै 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 सबकी बात बता देगी, रिश्तेदार पड़ोसी, ये उनने ये बोल दिया, उनने ये बोल दिया, सब बता देगी। वो तो है ही लड़की। भाई लड़की के साथ रहो ना, और लड़की को औकात में रखना जरूरी है, वरना वो लड़की की जो सॉफ्ट पावर है तुम्हारे ऊपर हावी होगी। वो लड़कीबाजी क्यों कर रही है, ये बात ये गलत नहीं लग रही? तुम्हारे पुरुषत्व पे हमला है ये एक तरह से, उसके सॉफ्ट एनर्जी का तुम्हारी एग्रेसिव एनर्जी पे हमला है, कि जो तुम्हारी रियल पावर जो इधर उधर लगनी चाहिए वो चुगलखोरी में जा रहा है।
तुम्हें ये गलत नहीं लग रहा? चुगली कर रही है वो, इधर उधर की बातें कर रही है, बकवास बातें कर रही है, मेरी सहेली ने ये बोल दिया, रीमा ने पता है मेरे को क्या बोला, ये पूरा पूरा गाती रहेगी 1-1 घंटे तक, रीमा ने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, उसने ये बोला, तुम्हें पता है फिर क्या हुआ, तुम्हें पता है क्या? जो हमारे मीम बनते हैं, तुमने जोक भी सुने होंगे इस तरह के, कि जाकिर खान बोला हाँ हेलो हाय ये सब कर रहा है। भाई ये सिंपिंग नहीं है क्या? ये सिंपिंग नहीं है? तुम फोन पे बस हाँ हेलो, हाँ समझ गया, हाँ अच्छा ओके, ये करे जा रहे हो बस। ये कितनी घटिया बात है यार। तुम रियल काम कुछ कर ही नहीं रहे हो, उसके हाँ हेलो उसको बस एक्नॉलेजमेंट का काम कर रहे हो। तुम एक्नॉलेजमेंट करने वाले इंसान हो क्या? तुम्हें ये घिन नहीं आती इस चीज से? कोई काम नहीं है तुम्हारी लाइफ में, आगे नहीं बढ़ना, बस लड़की मिल गई तो उसके हाँ हेलो हाँ हाँ ओके ओके हाँ बोलो, नहीं नहीं बोर नहीं हो रहा, बोर नहीं हो रहा, अभी नहीं सो रहा मैं, अभी नहीं सो रहा, नींद आ रही है, नहीं नहीं अभी नहीं सो रहा मैं, अभी नहीं सो रहा, आओ तुम बताओ ना, तुम बताओ, अच्छा फिर क्या हुआ? नल्ले नल्ले कुछ काम कर ले। शी विल से नो फॉर अ प्रोटीन डाइट, ये तो हो गया, देखो मैंने बता दिया। 5th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, शी विल डिस्करेज फॉर एवरी एग्रेसिव एक्टिविटी, ये तो मैंने बता ही दिया तुम्हें, कि तुमको जब भी जो एक एज अ मैन जो तुम्हें रियल मैस्कुलिनिटी, रिस्क लेना और ये सब जो करना चाहिए, तो तुम्हें आगे बढ़ाता है लाइफ में, है ना, एग्रेसिव बनाता है, ये सब के लिए तुम्हें बार बार डिस्करेज करेगी। तुम्हें क्या बोलेगी वो? चलो चलो सॉफ्टी खाते, आ जाओ सॉफ्टी खाते हैं, है ना, सॉफ्टी खा लेंगे, उधर फिर इधर जाएंगे हिडम्बा टेम्पल जाएंगे, इधर सॉफ्ट सॉफ्ट सी चीजें करेंगे, एकदम क्या बोलते हैं उसे, प्लैंड और प्रिडिक्टेबल, हर चीज प्रिडिक्टेबल सी, ये ऐसा टूर रहेगा। आते हैं यहाँ पे, मैं रोज देखता हूँ भाई, है ना, प्रिडिक्टेबल से एकदम सॉफ्टी से बन के रहेंगे, ये ऐसे ऐसी लड़कियों को साथ में लेके घूम रहे हैं भाई। ये लड़कियां, ये जो लड़कियां हैं ना, जो पर्टिकुलर इन लड़कियों की बात कर रहा हूँ, ये इस तरह की जो लड़कियां हैं, ये तुम्हें इमेस्कुलेट कर रही हैं, ये तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को खा जा रही है, तो समझो इस बात को। कमान अपने हाथ में रखो, जब भी तुम लीड कर सकते हो किसी इंसान को। अगर तुम उसकी एक चुगलखोरी और बातें करना, बकवास करना, इन सब में आ जा रहे हो, और वो किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं कर रही, बस तुम ही हैंडल कर रहे हो, तुम ही प्लान कर रहे हो, तुम ही पेमेंट कर रहे हो, तुम ही सब कुछ वो कर रहे हो, तो तुम रियल काम कब करोगे? ये सोचो ना, एज अ मैन जो तुम्हारा काम है आगे बढ़ना, बॉडी को बेहतर बनाना, बॉडी को बड़ा करना, ह्यूज करना, अपने आप को स्मार्ट बनाना, ये सब कब करोगे? लल्लू के लल्लू रह जाओगे। देखता हूँ मैं यहाँ पे, मोटा पेट लेके आते हैं, खुद की कोई मैस्कुलिनिटी नहीं होती है। कब आगे बढ़ोगे, कब वो बनोगे? बहन यार, घिन सी आती है मतलब ऐसे इंडियन लड़कों पे मुझे, जो लड़की के सामने पूरे बिछ जाते हैं, चटाई बन जाते हैं, ही हाँ 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 बोलो बोलो मैं सुन रहा हूँ। अबे नल्ले, जाके काम कुछ कर ले। क्या है बकवास कर, गुस्सा भी आता है। चलो यार, मेरे को भूख लग रही है, अब मैं जाऊँगा, थोड़ा चाय वाय पीऊँगा, फिर उसके बाद खाना वाना खाऊँगा। आप मुझे कॉल करो, मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। और ये थी वो स्क्रिप्ट जो मैंने बनाई थी अभी, ये वाली, और एक और स्क्रिप्ट है, ये भी दिखाई देता हूँ मैं, ये तो मैंने बनाई दी थी। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।